नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है आज के एजेंडे का। आज के एजेंडे में बात उत्तराखंड में टूटे राजनीतिक मिथक के बारे में, सीएम धामी के 4 साल के कार्यकाल के बारे में। जी हां, आज सीएम धामी के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर 4 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि धामी को साल 2021 में पहली बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उत्तराखंड के 25 साल के इतिहास में पुष्कर सिंह धामी दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 साल तक पद संभाला है। इससे पहले नारायण दत्त तिवारी 4 साल तक सीएम थे। इस मौके पर सीएम धामी ने जनता का आभार जताया। एक नजर सीएम धामी के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 4 वर्षों में लाख चुनौतियां आई, बावजूद इसके उन चुनौतियों को पार कर बने उत्तराखंड की जनता की पसंद। जहां इन 4 वर्षों में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों, अतिक्रमण पर निरंतर कार्रवाई और सख्त भू कानून लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। इन 4 वर्षों में एक और जहां प्रदेश सतत विकास के लक्ष्यों SDG इंडेक्स की प्राप्ति में देश का अग्रणी राज्य बना है, वहीं दूसरी ओर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बेहतर समन्वय से रोड, रेल और रोपवे निर्माण के क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सीएम हेल्पलाइन 1905 और 1064 विजिलेंस ऐप से सदैव आम जनमानस के विश्वास को जीतने का प्रयास किया है। उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेश की जनता को संदेश दिया कि आप सभी के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद से मुख्य सेवक के रूप में 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैंने जुलाई माह में मैं इस सेवा के दायित्व पर आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने नेतृत्व का सबका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज से लगभग 4 साल पहले इस जिम्मेदारी के लिए मेरा चयन हुआ, मुझे जिम्मेदारी दी गई। उस समय कोविड का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। सभी, चाहे काम धंधे हों, चाहे हमारे दैनिक क्रियाकलाप, सभी में कोविड पूरी तरह से हावी था और अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने प्रयास किया कि राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग धंधे चलते हैं वो ठीक प्रकार से संचालित हों। इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार मिले और जो हमारे स्वयं सहायता समूह चलते हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, युवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, इन सबको किसी न किसी रूप में पैकेज दिया जाए। और हमने सभी को अलग अलग स्तर पर पैकेज दिया। सब मिलाकर 1000 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि पैकेज के रूप में दी, जिससे हमारे जो रोजगार और स्वरोजगार के काम पूरी तरह से उस समय काफ़ी खराब हालत में पहुंच गए थे, उनको उबरने में सहायता मिली। और हमारे सामने तत्काल उसके बाद चुनाव की जाने की स्थिति थी, चुनाव में जाने का समय हो रहा था और प्रदेश में एक मिथक था कि हर बार जब भी 5 साल में चुनाव होता है तो सरकार बदल जाती है। और इस बार उत्तराखंड की जनता ने वो मिथक तोड़ा, वो परिपाटी बदली, एक नया इतिहास रचा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और हमने प्रयास किया लगातार इन सालों में कि हम राज्य को आगे बढ़ाएं, नवाचार करें, नए नए निर्णय लें, विकास के काम जो हमारे चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं। विकास के अनेक काम आगे बढ़े, चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हैं, उन पर तेजी से काम प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ हमारी बहुत लंबे समय से रुकी हुई, चाहे जमरानी बांध परियोजना हो, चाहे सौंग बांध परियोजना हो या हमारा लखवाड़ प्रोजेक्ट हो, उन सभी पर हमको भारत सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृति प्राप्त हुई।
इसी प्रकार हमारा किच्छा एम्स का काम हमको मिला, HMT फैक्ट्री की हमको ज़मीन मिली, और उधम सिंह नगर में हमको औद्योगिक स्मार्ट सिटी इसका भी जो है इसकी भी स्वीकृति मिली। हमारे हवाई अड्डों पर देश के अनेक बड़े शहरों से उड़ान प्रारंभ हुई। देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार हुआ, पूरी तरह से नवनिर्माण हो गया। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम हमारा प्रगति पर है। आज हमारी जो पंतनगर का एयरपोर्ट है वो भी विस्तार का रूप ले रहा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने की ओर अग्रसर है। पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवाएं चल रही हैं। राज्य के हर एक स्थान के लिए, प्रमुख स्थान के लिए हम हेली सेवा शुरू कर रहे हैं। इन सालों में हमने रोजगार पर विशेष रूप से फोकस किया है कि 23,000 लगभग 24,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं, और हम नकल का कड़ा कानून लेकर आए। UCC हमारे चुनाव का संकल्प था, UCC हमने लागू किया राज्य के अंदर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की जनता के सामने एक अपना संकल्प प्रस्तुत किया था। वो संकल्प हमारा सिद्धि तक पहुंचा और हमने वो काम पूरा किया। भू कानून की यहाँ पर लंबे समय से राज्यवासियों की अपेक्षा थी, उस भू कानून को भी हमने लागू किया है। इस प्रकार से अगर मैं कहूं तो अनेक, चाहे दंगा रोधी कानून हो, धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून हो, अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, जिसमें हमने लगभग 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीनें अभी तक अतिक्रमण से मुक्त कराई है। नकल विरोधी कानून पूरे देश के लिए हमारा एक उदाहरण बन गया है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार को लेकर हमने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। पहले लोग कहते थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियां छोड़ी जा रही हैं, लेकिन अब छोटी मछलियों के साथ बड़ी मछलियां तो पकड़ी जा रही हैं। जो भ्रष्टाचार के मगरमच्छ हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारी हों। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, अपनी जो जिम्मेदारी है, जो उनका कर्तव्य है, उससे विमुख होते हैं या उसमें लापरवाही करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमने की है। और उसी का परिणाम है कि 200 से भी ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, कार्रवाई हमने की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नागरिक उड्डयन पर उत्तरी क्षेत्र मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपने संबोधन के दौरान कहा, आज का दिन मेरे लिए विशेष है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं सभी प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हमको प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हमको इन वर्षों में प्राप्त हुई हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ा है, हमने अनेक कानून बनाए हैं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विकास के क्षेत्र में भी अनेक योजनाएं, चाहे वो हमारी लखवाड़ बांध परियोजना से लेकर अगर मैं बात करूँ सोन परियोजना, जमरानी बांध परियोजना, ऐसी परियोजनाएं जो लंबे समय से रुकी हुई थी और आज नगर विकास मंत्री जी हमारे साथ में हैं, तो मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा देहरादून का एयरपोर्ट किसी समय में किस अवस्था में होता था और आज एक भारतवर्ष के अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट्सों में उसकी गिनती हो रही है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा जल्दी ही वह भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। हवाई सेवा हमारी पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ हो रही है। 18 हेलीपोर्ट्स हम यहाँ पर बना चुके हैं, 13 में संचालन प्रारंभ हो गया है। देहरादून का जो हवाई अड्डा है उसको हम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए भी निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही चारधाम यात्रा रूट पर चारधाम ऑल वेदर सड़कों का निर्माण हो या अनेक निर्णय जो हमने लिए हैं, चाहे UCC हो, नकल का कानून हो या दंगा रोकने के लिए कानून बनाना हो, धर्मांतरण का विरोधी कानून हो, ऐसे अनेक कानून हमने यहाँ पर बनाए हैं और बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से बहुत सारे काम कर रहे हैं। उत्तराखंड देश का सशक्त राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रही संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड वासी अपना योगदान हमेशा हमको देते रहेंगे। मैं सभी का आभार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। आइए अब आपको दिखाते हैं कि लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए जनता की नजर से उत्तराखंड के मुखिया का ये 4 साल का कार्यकाल। आज सीएम धामी के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपको हम जानना चाहेंगे कैसा लगा उनका कार्यकाल? सब कुछ बहुत अच्छा लगा। जो भी कानून बनाया है लड़की के लिए, सब
अगर इन सारे कानूनों में पूछूं कि कौन सा कानून आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो सबसे अच्छा तो भूमि कानून रोक लगाई उन्होंने बहुत अच्छा था। और बेटे और बेटे का जो भी अधिकार है क्या लगता है कि वो क्या 5 वर्ष पूरे कर पाएंगे अपने कार्यकाल? आप किसको देखना चाहती हैं इसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर? कितना पसंद आएंगे कार्यकाल आप? मेरा नाम कैलाश चंद्र सीएम धामी के 4 साल पूरे हो गए कार्यकाल के, क्या कहना चाहेंगे? और युवा नेता है और हर प्रकार की अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है वहाँ जा रहे हैं और सबकी सुन रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार है, बढ़िया। कहीं ना कहीं सीएम धामी ने राजनीतिक मिथक भी तोड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है जो उत्तराखंड में 4 वर्ष तक एक ही इंसान ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में पहले से ही 2 महीने 3 महीने मुख्यमंत्री रहते थे और चले जाते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो है कम से कम 4 साल तक इस गद्दी को संभाल कर रखा है, आगे भी संभाल कर रखेंगे। क्या लगता है 5 वर्ष पूरे होंगे? बिल्कुल 5 क्या, हम तो चाहते हैं कि इसके बाद भी वही आए। वही आए। अच्छा। अच्छी बात है। देखो प्रत्येक आदमी का काम तो वो खुद कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा राज्य, काफ़ी बड़ा राज्य है उत्तराखंड में। तो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि उनके कार्यकाल से आप खुश हैं या फिर नाखुश? 100% है खुश हैं? क्योंकि मैं स्वयं बेरोजगार हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी को नौकरी मिले। आप बेरोजगार हैं तब भी आप खुश हैं? बिल्कुल, मैं ट्रिपल MA और B.Ed हूँ लेकिन फिर भी अपना काम करता हूँ। आप सरकार को दोषी नहीं ठहराते हैं काम बिल्कुल में? नहीं, हर आदमी को काम करना चाहिए। सरकार 144 करोड़ की जनसंख्या है तो क्या सबको सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? ऐसा जरूरी नहीं है अपना काम तो एक नया नज़रिया। बिल्कुल काम करना चाहिए। चाहे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, सब अपना अपना काम करते, सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिलती। जी मेरा नाम राज है, राज पूजिया नाम है मेरा। जानना चाहेंगे आपसे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के 4 साल पूरे हो गए कार्यकाल के, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? 4 साल बहुत अच्छे रहे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और इसी तरह अच्छे से उनका अच्छा सभी पूरा हो जाए। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो अपने पूरे 5 साल पूरे करें? जी जी अच्छा उन्हीं को देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे कानून उन्होंने लागू किए उत्तराखंड में, तो ऐसे में कौन कौन से कानून है जो आपको खासा पसंद आए? मेरे को 2 कानून सबसे बेस्ट लगे उनका, एक तो UCC और भू कानून। और भू कानून की हमें सख्त जरूरत थी तो वो बेस्ट थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के और अब ऐसे में 5 वर्ष तक कार्यकाल में बने रहना मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 4 साल बेमिसाल, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उत्तराखंड के लोग। फिलहाल आज के एजेंडे में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।